नमस्ते डियर सेंसिटिव फ्रेंड्स। कर्क लग्न, कैंसर एसेंडेंट, आपके लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली ये महीने का हेडिंग मैंने लिखा है, आपके भाग्य में उच्च का शुक्र है, मतलब भाग्य की मदद तो आपको ये महीने भर है ही। लकी चांस मिलता रहेगा, रिलीजियस ट्रिप, ट्रैवलिंग होगा। हो सकता है ये ट्रैवलिंग आपके जीवन साथी के साथ हो, क्योंकि सप्तमेश है आपका 9 में। और हो सकता है कि ये आनंद के लिए कोई ट्रैवलिंग हो, ये भी हो सकता है। आपके वर्क प्लेस से आपको प्रमोशन मिलेगा। फेब्रुआरी महीना कुछ प्रमोशन की बात चली भी होगी, और ये 19 अप्रैल तक आपके कर्म क्षेत्र पर आपको सम्मान प्राप्त होगा। बिजनेसमैन है तो नई जॉब, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, और जॉब में चेंज करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है। आपको बहुत बड़ी पहचान मिलेगी, मैंने बोला ऐसा, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगी। अब सब कुछ अच्छा बोला तो नेगेटिव बात क्या है? तो आपका जो ईगो है फैमिली का, फैमिली कंट्रोवर्सी में आप गिर जाएंगे इस बार। यानी कि अपने ईगो को कंट्रोल करिएगा। धनस्थान में यू आर वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी प्योर हार्ट। कहीं रुबाब की बात करने में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। अपने आपके धनस्थान में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण हो रहा है, लग्नेश है आपका, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा पर्टिकुलरली ये बात को कि परिवार में गुप्त शत्रु भी आपके 100% गुप्त शत्रु है। पाइल जैसी बीमारी होगी अगर आपको है, समझो, तो ये आपको तकलीफ देगी 25 जनवरी से 28 मार्च तक। मतलब मार्च महीना आपको पाइल्स का तकलीफ होगा, जीवन साथी का ताना भी सुनना पड़ेगा। मैरिज लाइफ में जो चेहरे पे आपका सॉफ्टनेस होता है वो आपके जीवन साथी का नहीं होता। चेहरे पे वो थोड़ा रूड दिखाई देता है, या आपसे उम्र में बड़ा दिखाई देता है। कभी कभी हैवी बॉडी होता है, दुबला पतला होता है, कभी कभी हाइट में एकदम छोटा होता है, यानी कि मिसमैच होता है आपका। अपीयरेंस में बात कर रहा हूं मैं। और ये महीना आपके लिए, सिर्फ ये बात के लिए पर्टिकुलरली 3 मार्च को 1 किलो गेहूं, वो चंद्र ग्रहण है 3 मार्च दोपहर को 2 बजे से रात को 8 बजे तक चंद्र ग्रहण है, हिंदुस्तान में दिखने वाला है। और 3 तारीख को यह ग्रहण होगा दोपहर को 2 से रात को 8 बजे तक। 1 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 नारियल पैक करके रात को 8 बजे के बाद कोई शिव मंदिर में या कोई भी इंडियन टेंपल है उसमें रख दीजिएगा, या कोई ब्राह्मण को दे दीजिएगा। अभी ये 8 बजे के बाद अगर आपका टेंपल बंद है, आप नहीं निकल सकते, तो 4 तारीख को दे दीजिएगा। बट ये ग्रहण का डोनेशन जरूर करिएगा। ये महीने में एज यूजुअल महीना बहुत जोरदार है। सिर्फ आपका ये 8th हाउस का राहु सूर्य के साथ, ये एक नेगेटिव वो चीज है आपके कुंडली में। यानी कि आपके जीवन साथी के परिवार के साथ भी उलझिएगा नहीं। पर्टिकुलरली आपके बात करने में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। दूसरी बात, टोटल ये महीना 31 दिन का है, उसमें से मैं 6 दिन आपको बता रहा हूं जो सावधान रहना है। उसको मार्क कर दो, कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस कर दो। कोई बड़ी मीटिंग हो, कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो ये दिन में नहीं करना है। 12, 13, 17, 18, 25, 26 ये दिनों में आपको अवॉइड करना है इंपॉर्टेंट काम। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान दीजिएगा और मार्क करिएगा इन डेट को। जैसे 1 तारीख है, ये आप देखेंगे आपकी, हम लोग ज्यादातर कैंसरियंस को माता ध्यान करने के लिए बोलते हैं। ये ध्यान शब्द में से जाजेन शब्द आया, संस्कृत का जाजेन, जापानीज शब्द है जाजेन। जाजेन मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना है। और सिर्फ बैठो। आपका जनरली कोई भी कर्क वाले हैं उनको यही बोलते हैं, एक तो मातृभक्त तो होते ही आप लोग। तो 1 तारीख है आपकी मां की सेवा करने का दिन है। मम्मी को गौशाला ले जाओ, कहीं टेंपल ले जाओ, मेक योर मॉम हैप्पी। और वो करते ही आप लोग 1 तारीख को स्पेशली करिएगा। ये दिन आपका अपने लिए दिन है। 1 तारीख, 27, 28 तारीख ये आपका अपने लिए, आपकी पर्सनालिटी को, मां की सेवा करिएगा 27, 28 को।
और 1/27/28 को, और अपनी पर्सनालिटी में गलती ढूंढने की कोशिश करिएगा, कहां आप गलत हो रहे हैं, अपने आप को रिवाइज करिएगा। 2 और 3 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, बहुत पैसा हाथ में आएगा। वो जो आपकी कुंडली की ताकत है, जहां आप बैठे हो, बहुत पैसा गिनना है 2 और 3 तारीख को। 2nd एंड 3rd को एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स, फूड, फैमिली, फाइनेंस एंजॉय करो 2nd एंड 3rd को। 4, 5 और 6 भाई बहन पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करें आप। काम धंधे में छोटा मोटा ट्रैवलिंग होगा, चैलेंज होगा 4, 5, 6 को, वो आप आपका सॉफ्टनेस से उसमें से रास्ता निकाल लेंगे 4, 5, 6 को। 7 और 8 तारीख आपके घर पे गेस्ट आएंगे, आप घर पे आनंद में होंगे। घर बहुत सुंदर होता है कर्क वालों का, कैंसरियंस का घर बहुत सुंदर होता है, आपका होगा ही, अनलेस चतुर्थान में शनि हो, राहु हो, तो ही गंदा होगा। नहीं तो घर बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, चीजें प्रॉपर जगह पे पड़ी होती है, घर में कलर वलर पेंट बहुत सुंदर होता है। 7 और 8 तारीख एंजॉय एट योर होम। और आपका ओल्ड एज प्लान करो अगर 50 से ज्यादा उम्र है तो 7 और 8 तारीख अच्छा दिन। 9 और 10 तारीख आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसके साथ स्पेयर करिएगा, उनके लिए स्पेयर करिएगा। 9 और 10 तारीख आपके संतान को के लिए अच्छा दिन। एंजॉय दिस टाइम विथ योर चिल्ड्रन, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो, वो सब देखो। संतान के विषय में कुछ बदनसीबी आपको फॉलो करती है। 9 और 10 तारीख को उनके साथ का डिस्टेंस कम करो, यानी कि उनके साथ 9, 10 और 11 भी इवन डिस्टेंस कम करके बच्चे जैसा हो जाओ उनके साथ। यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, दिस इज अ गुड डे। आपकी बुद्धि का आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो है, दूसरे लोग हैं, उनको ज्यादा फायदा होता है। आप लोगों का मेन काम होता है प्रॉपर्टी, फाइनेंस, एडवाइजर टाइप का काम होता है, टीचर टाइप का, कंसल्टेंसी जैसा। 9 केमिकल से रिलेटेड भी होता है, फाइनेंस पर्टिकुलरली, मेन फाइनेंस शब्द आपके लिए जोड़ सकते हैं। 9, 10, 11 आपकी बुद्धि से दूसरों को ज्यादा फायदा, लर्न करने के लिए ये बेस्ट दिन है। 12 और 13 तारीख पहला पड़ाव केयरफुल रहने का, हेल्थ के लिए सावधान, कैलेंडर पे मार्क कर दो 12 एंड 13। कहीं बाहर जाते हो, खाना पीना अवॉइड करो बाहर का। ये दिन झगड़े से दूर रहो, अपने आप को बचा के रखो। जहां भी ऐसा लगता है, कभी कभी क्या होता है कि हम जब बोलते हैं तो एक बोलते हैं वो 2 बोलेगा, हम 2 बोलते हैं वो 4 बोलेगा। इवन मैरिज लाइफ भी ऐसा है, अगर सप्तम में सूर्य हो, लग्न में सूर्य हो, बहुत विवाद हो जाता है। तो 12 और 13 तारीख को जितना चुप रहोगे फायदा है। अब जब वो बोलता है तो हम चुप हो जाए, हम बोलते हैं तो वो चुप हो जाए, तो गाड़ी चलती है। 12 और 13 तारीख कोर्ट का लिटिगेशन का तारीख हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा, नहीं तो शत्रु आपको परेशान कर देगा 12 और 13 तारीख को। 14, 15 और 16 तारीख आपके जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग मजबूत करो। 14, 15 और 16 तारीख क्या होता है, मैरिज लाइफ आप लोगों का बोर्डम से भरने लगता है। जीवन साथी वर्कहोलिक ज्यादा होता है, वर्कहोलिक, और नॉट ओनली वर्कहोलिक, अपीयरेंस के लिए भी केयरफुल नहीं रहता। आपका अपीयरेंस के समझो लग्न में शुक्र है, आप बहुत बार बोलते हो अपने जीवन साथी को, आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत अपीयरेंस के लिए बहुत कपड़े लेके आया, शॉपिंग कर दिया, ऐसा जीवन साथी नहीं होता। आप लोग का बहुत कंजूस जैसा होता है, समझे, अपीयरेंस के लिए जो है उसमें चलाता है। प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूं, बट अपीयरेंस के लिए बहुत डर्टी होता है। वो उम्र में कभी कभी बड़ा होता है, हाइट में बहुत छोटा होता है, हैवी बॉडी होता है, यानी मिसमैच होता है अपीयरेंस में। 14, 15, 16 बॉन्डिंग मजबूत करो अपने जीवन साथी के साथ। कहीं ड्राइव पे ले जाओ, बाहर जाके खाना खाओ, उसके साथ का बॉन्डिंग मजबूत करो जीवन साथी के साथ का। आपका 14, 15, 16 और ऑफिस में भी टेम्पररी टाइमिंग आपको पहचान मिलेगी, लिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस महीने में मैंने बोला आपको 19 अप्रैल तक आपका प्रमोशन कंफर्म हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। टेक द एडवांटेज। अब 17 और 18 तारीख ये थोड़ा दुख होगा, ऐसी घटना होगी, कुछ ना कुछ अपमानित होना पड़ेगा आपको। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। कोई नशा करते हो उससे दूर रहो,
शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करोगे 17 और 18 को, तो अधिकतर आपका प्रॉब्लम भाग जाएगा। और 16 तारीख को शाम को 6 बजे तक काम खत्म करने की कोशिश करो। 19 और 20 तारीख, पर्टिकुलरली 20 तारीख आपका माइंड एकदम रिलीजियस हो जाएगा 19 और 20 को। और 19 तारीख अपना हिंदू न्यू ईयर है, सभी को नए साल की शुभकामना दे रहा हूं मैं। और चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ होगा 19 तारीख से 27 तारीख तक। कन्या भोजन कराइएगा, शुक्र भाग्य में आया। अगर लड़कियां घर पे आती है आपके, छोटी छोटी लड़कियां घर पे आती है भोजन के लिए, आपका भाग्य और मददगार हो जाएगा, क्योंकि भाग्य में उच्च का ग्रह हुआ है आपके शुक्र। यानी कि आपको शुक्र भाग्य में हो तो लक्ष्मी जी की पूजा करने से बहुत फायदा होता है। सुंदर देवी, शुक्र माने औरत हो गया, आपके धर्म स्थान में मतलब माता जी हो गया, तो ये आपके कुल देवी का दर्शन करने जाओगे तो और फायदा होगा 19 तारीख से 27 तारीख तक। और माता जी की आप पर पूरी मेहर है, कृपा है। 19 और 20 आपका माइंड रिलीजियस हुआ होगा। 21 और 22 को जो प्रमोशन की बात कर रहा हूं, अगर प्रमोशन की बात आगे नहीं चल रही है तो आप सामने से चल के जाइएगा। 21 और 22 चमत्कार देखिएगा, ज्योतिष क्या चीज का नाम। 21 और 22 को अपने बॉस से बात करो कि भाई मेरा खर्च ज्यादा है, ये वो कैसे भी करके अपने लिए फेवर कर सको तो करो, ऐसा बात करिएगा। 21 और 22 को आपका बॉस आपकी बात टालेगा नहीं। बॉस बहुत ईगो है, लीडरशिप टाइप ऑफ पर्सन है, बट 21-22 को बेसिकली जो 14, 15 और 16 तारीख को आपने काम करके दिखाया होगा, उसका 21 और 22 को बॉस फ्री होगा तो एडवांटेज लीजिएगा। अब 23 और 24 इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट दिन है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट दिन है। कोई फ्यूचर प्लान करते हो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ ड्रीम देखने के लिए, पहले ड्रीम देख दो फिर वो प्रैक्टिकल होता है। तो 23 और 24 तारीख को कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो तो सक्सेस हो जाएंगे आप, काम हो जाना चाहिए आपका। 23 और 24 तारीख दुश्मन आपके को घुटने टेक देगा, अच्छा दिन है। अब 25 और 26 तारीख जितना कम बोलोगे फायदे में रहोगे 25 और 26 को। और जो काम नहीं कर सकते उसका क्लियर करो, कोई मानसिक तनाव रहेगा 25 और 26, एक दारा से कट जाएंगे, डिप्रेशन जैसा महसूस होगा, लोग बेवकूफ बनाएंगे और पैसा खर्च होगा। 25 और 26 को सावधान रहिएगा मेंटली, मतलब अगर समझो ऑफिस में आप 10 बजे पहुंचते हैं तो थोड़ा जल्दी निकलिएगा ताकि ट्रेन बस कहीं ट्रैफिक हो, लेट हो जाए तो टेंशन नहीं आए, क्योंकि ये 25 और 26 टेंशन का दिन है। और जहां लगे ये टेंशन निर्माण होगा उससे थोड़ा दूर रहिएगा 25 और 26 को। कीप इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग इफ पॉसिबल ऑन 25 एंड 26। अब 27 एंड 28 ये दिन अगेन आपको रिवाइज करने का है। 1, 27 और 28 आपके अपने लिए, संतान के लिए 9 और 10 बोला, दोस्तों के लिए 23, 24 बोला, और 29, 30, 27 और 28 आपका अपने लिए, मतलब अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। क्या गलती होता है आपका, इसको रिवाइज करने के लिए। और 29, 30 और 31 ये आपके परिवार के लिए। एंजॉय करें परिवार के साथ 29, 30, 31 के दिन, फूड, फैमिली, फाइनेंस, मजा करें उस दिन में। आपको ऐसा लगेगा कि सरस्वती की कृपा है आप पर 29, 30, 31 के दिन। अब देखिए दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए मैंने पहले ही बोला 21 और 22 बेस्ट है। 21, 22 का दिन जो आप काम कर रहे हैं उसका फायदा भी लीजिएगा अपने बॉस के साथ बात करके। जो काम किया आपने 14, 15 को, उसका 21, 22 को फायदा लेने की कोशिश करिएगा। 14, 15, 16 का ये रिएक्शन होगा। दूसरा, बिजनेसमैन के लिए नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 19 से 24 बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा समय। हेल्थ के लिए 12, 13 केयरफुल रहना है। स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना है गुरु 12वें में। बट लर्निंग के लिए आई से 9, 10 अच्छा है। 19, 20 और अच्छा दिन है लर्न करने के लिए, स्टूडेंट के लिए। अगर प्यार करते हो, प्रपोज करना चाहते हो, प्रेम के मामले में, लव के मामले में, यू आर वेरी बैड लक पीपल। जिसको प्रेम करते हो उसको पा नहीं सकते, कहीं कुछ गड़बड़ है। संतान के विषय में, प्रेम के विषय में कहीं बदनसीबी फॉलो करता है आप लोग को। बट प्रपोज करना हो तो 4 और 20 तारीख 4 and 20 इज द बेस्ट डे।
इस महीने में विवाह की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। स्टॉक शेयर बेचना हो तो 2 तारीख 30 और 31 तारीख बेस्ट है। कुछ शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा 9, 10 और 20 तारीख को, और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 23, 24 तारीख बेस्ट है। फाइनेंशियली 2nd, 3rd, 29, 30 एंड 31 5 दिन 76 पैसे का बारिश होना चाहिए, आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए। इस महीने में मैंने पहले ही बताया आपको 3rd मार्च को ग्रहण है, ग्रहण का दिन उपाय करिएगा। कुछ किसी गुरु ने मंत्र दिया हो या किसी को गुरु मानते हो तो दोपहर को 2 बजे से रात को 8 बजे तक गुरु मंत्र का जाप करिएगा। 3 तारीख को जो होली है, 2 तारीख को रात को होलिका दहन है, 3 तारीख को होली रंगों का त्योहार, उसकी शुभकामनाएं दे रहा हूं। 8 तारीख को वुमन डे की भी शुभकामना दे रहा हूं, और 19 मार्च का गुड़ी पाड़वों का मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष दे रहा हूं। और 26 मार्च को रामनवमी है, सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से जयराम जी की। दूसरी बात, इस महीने में 1 तारीख और 16 तारीख को प्रदोष, बहुत मानसिक तनाव रहता ही है कैंसरियंस को। भगवान ने बनाया है भलाई करने के लिए, आपको सबसे प्यार करने के लिए। अगर आप उसके विपरीत धारा में बहते हैं, प्यार करने की जगह सबको गालियां देते हैं, दृढ़ा करते हैं, आप अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं, इट्स नॉट गुड। जैसा भगवान ने बनाया उसको एक्सेप्ट करो। लोग फंसाते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत करना हमारे हाथ कर्म पर अधिकार है हमारा, फल तो उसका काम ही देना है। डिले होता है मगर डिनाई नहीं होता, ऊपर वाले का रूल है वो। भरोसा करके करते रहो अच्छे काम। 1 मार्च और 16 मार्च को जलाभिषेक करो, मानसिक तनाव कम रहेगा। और 6 मार्च और 21 मार्च को संकष्टी गणेश मंदिर में जाइएगा और ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, लाभदायक रहेगा। 19 तारीख से 27 तारीख में कन्या भोजन कराइएगा। अगर लड़कियां आपके घर आती, चॉकलेट कैडबरी भी दीजिएगा चलेगा, बट जरूर दीजिएगा। फ्रॉम 19 to 27 छोटी छोटी लड़कियों को शुक्र बलवान होता है, और वो भी अगर खोबरे वाला चॉकलेट हो, खोबरे वाला यानी कि उससे खोबरा मतलब राहु, तो राहु भी आपका फायदेमंद हो जाएगा। राहु और शुक्र दोनों का लाभ मिलेगा आपको। इसका फायदा लेने की कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ये सारी डेट्स जो मैंने बोला है बहुत स्पीड में बोला है, ये सारी डेट केयरफुल रहने का डेट है, लकी डेट है। ये सारी डेट्स आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, प्लीज वहां भी थंब मार्क करिएगा। और ये वीडियो से आपको बेनिफिट होता है तो ये वीडियो औरों को भी फॉरवर्ड करो, उनको भी बेनिफिट हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।